सबकी हकीकत टोपी, मगर नाम अलग अलग, पहचान अलग अलग। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, उधर पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको पल्ले पड़ेगा। नाम अलग अलग, पहचान अलग अलग, मगर हकीकत है उसी तरह। पानी 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 जब आसमान से गिरे बारिश है, जब आसमान से जमीन पर आए बारिश है, जब जमीन से आसमान पे जाए तो ये भाप है, जब आसमान से जमीन पर गिरे जमा हुआ गिरे ये ओला है, ये जमीन पर पानी गिर के जम जाए तो बर्फ का टुकड़ा है, ये पानी जमीन पे गिर के बह जाए तो ये नहर है, ये दरिया है, ये पानी इकट्ठा हो जाए तो झील और तालाब है, ये पानी अगर इकट्ठा हो जाए तो झील और तालाब है, ये पानी अगर लोटा से निकले लोटा का पानी, जग से निकले जग का पानी, बाल्टी से निकले बाल्टी का पानी, घड़ा से निकले घड़ा का पानी, सोराही से निकले सोराही का पानी, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी, हुक्का से निकले हुक्का का पानी, यही पानी अगर आंख से निकले आंसू है, यही पानी जिस्म से निकले पसीना है, यही पानी अगर फल से निकले अर्क है, यही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा है, मगर यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे जमजम है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह। आप लोग हर साल आइएगा। तलबा ने पूरे जलसे को एकदम संभाल लिया। आप लोग हर साल आइए, मेरी तरफ से दावत रहेगी। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। अब एकदम आंख बंद करके मैं बोल रहा हूं, कान खोल के आप सुनिए। परवरदिगारे आलम ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात ने हुक्म भी दिया है, एक फरमान भी दिया है, एक आदेश भी दिया है। अब मेरा काम है बोलना, आपका काम है इसको कलेक्ट करना। रब तबारक व तआला ने मिसाल के तौर पे आसमान को पैदा किया, कब बुलंद होके फैल के बता तू आसमान है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांदनी को पैदा किया, का ठंडक पहुंचा के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, का झिलमिल मिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशा को पैदा किया, का मेरे नबी के कदमों की झलक बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, का जमीन में फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने सब्जा को पैदा किया, का नर्म नर्म बनकर पाँव के नीचे तू बता तू कौन है। अल्लाह ने पत्थर को पैदा किया, का ये पत्थर तू सख्ती दे के बता कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का लोगों को फरहते जाफजा की नवेद दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, का इन प्यासे इंसान को सैराब करके बता तू कौन है। परवरदिगार ने समंदर को पैदा किया, लहरों के जरिए बता तू कौन है। दरिया को पैदा किया, मौजों के जरिए बता तू कौन है। नहरों को पैदा किया, खेतों को सैराब करके बता तू कौन है। फूलों को पैदा किया, हुस्न बिखेर के बता तू कौन है। शमा को पैदा किया, उजाला दे के तू बता कौन है। तारीकी को पैदा किया, हकीकत के मुंह पे पर्दा डाल दे तू बता तू कौन है। अब और जरा आगे बढ़ो, जरा सुकून के साथ। परवरदिगार आलम ने जरा सुकून के साथ, परवरदिगार आलम ने जिब्रील को पैदा किया, तू बता तू कौन है। मिकाइल को पैदा किया, तू बता तू कौन है। इजराइल को पैदा किया, तू बता तू कौन है। इसराफिल को पैदा किया, तू बता तू कौन है। अब और 10 कदम आगे बढ़ो, आदम को पैदा किया, आदम तू बता तू कौन। नूह को पैदा किया, तू बता तू कौन। यूनुस को पैदा किया, तू बता तू कौन। इदरीस को पैदा किया, तू बता तू कौन। शुएब को पैदा किया, तू बता तू कौन। सालेह को पैदा किया, तू बता तू कौन। जकरिया को पैदा किया, तू बता तू कौन। यहया को पैदा किया, तू बता तू कौन। याकूब को पैदा किया, तू बता तू कौन। यूसुफ को पैदा किया, तू बता तू कौन। इसहाक को पैदा किया, तू बता तू कौन। इब्राहिम को पैदा किया, तू बता तू कौन। इस्माइल को पैदा किया, तू बता तू कौन। मूसा को पैदा किया, तू बता तू कौन। ईसा को पैदा किया, तू बता तू कौन। मौलाना रुस्तम साहब, अब तक यही होता आया। आदम तू बता तू कौन। नूह तू बता तू कौन। जकरिया तू बता तू कौन। यहया तू बता तू कौन। इब्राहिम तू बता तू कौन। इस्माइल तू बता तू कौन। मूसा तू बता तू कौन। ईसा तू बता तू कौन। मगर जब 12
रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा है खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुफ्ती आजम हिंद, फैजान सरकार सुरकाही, उर्से मजहरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए आप हजरात। ये बताइए, ये बताइए हम तकरीर कर गए? नहीं, बाकी है, अभी बाकी है। पठान हो गया है, बाकी है, अभी बाकी है, बाकी है, बाकी है, बाकी है, बाकी है, बाकी है। अबे चेहरे की सुर्खी देखकर शाहजहां ने ताजमहल बना दिया, मगर गुंबदे खजरा की हरियाली देखकर इमाम अहमद रजा ने हदाए के बख्शीश लिख दिया। अल्लाह अकबर, ए हक है, हक है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या जुबले है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजमहल एक खित्ते जमीन पर है, एक आराजी पर है, मगर हदाए के बख्शीश एक खित्ते जमीन पर नहीं है। अमेरिका जा, लम्याते नजीरों कफी नजरी, रूस चला जा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। साउथ अफ्रीका चला जा, सबसे आला वाला हमारा नबी। अबे जिस गली में चला जा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या नजारी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ा कोई ताज नहीं। जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरात, जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं आऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं आऊंगा। हाँ, बोलना बोलना बोलना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलूंगा, बोलूंगा, बोलना बोलना। आपकी बातों को मैं रद्द नहीं करूंगा, तलबा की बातों को रद्द नहीं करूंगा। मैं आपकी बातों को एक्सेप्ट करता हूं, कबूल करता हूं, मैं बोलूंगा। मैं बोल दे रहा हूं 5 मिनट, कोई बात नहीं, मगर इस वादे के साथ कि मेरे जाने के बाद जलसा चलेगा। मैं नहीं रहूंगा, मैं अपने काम में लगूंगा, मगर फिर मुझको वहां से महसूस होगा कि कहीं भी आप लोग डिसबैलेंस हो रहे हैं तो उस बैलेंस को बराबर करने के लिए मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। हम लोग तो ओरिजिनल हिंदुस्तानी है ना, हम लोग ओरिजिनल हिंदुस्तानी। किसी भी हाफिज सनाउल्लाह साहब, किसी भी धर्म की किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि वो हिंदुस्तानी। संविधान के पेपर पे है, धर्म के पेपर पर नहीं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक कुरान है जिसमें लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तानी हैं। शोबे हिफ्स के लड़के हैं क्या? नहीं, लिखा हुआ है ना कि हम हिंदुस्तानी हैं। कहीं है हिंदुस्तान कुरान में? है है, समझने की जरूरत है। अफला तदब्बरून, अफला ततफक्करून, अफला याकिलून, ये सब क्या है? ये सब है क्या?
अक्ल लगाओ, तदबीर लगाओ, शूर लगाओ, फहमो फरासत लगाओ, समझो क्या है। हम लोग तो ओरिजिनल हिंदुस्तानी, हमको फख्र है अपने भारत पर। सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फख्र है। बोलिए सुभान अल्लाह। एक जुमला याद आ गया, बोल दूं शकील साहब? बोल दूं एक जुमला याद आ गया। आप चले जाओ स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ मैथ पढ़ाई जाती है, जहाँ ज्योग्राफिया पढ़ाया जाता है, जहाँ साइंस पढ़ाई जाती है, उनसे पूछो कि हर दुनिया में सूरज कितनी डिग्री पे तुलू होता है, कितनी डिग्री पे गुरूब होता है। मैथ वालों से पूछो, रियाजी पढ़ाने वालों से पूछो, मैथमेटिक्स से पूछो, साइंसदानों से पूछो कि दुनिया के हर मुल्क में सूरज कितनी डिग्री पे तुलू होता है, कितनी डिग्री पे गुरूब होता है। तो दुनिया के साइंसदान कहते हैं मिसाल के तौर पर कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में अगर 37 डिग्री पे गुरूब होता है तो 76 डिग्री पे, 35 डिग्री पे 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 76 डिग्री पे गुरूब होता है। अफगानिस्तान में अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 90 डिग्री पर गुरूब होता है। मौलवी से मत पूछना, मास्टरों से पूछो, टीचरों से पूछो कि भारत में जब सूरज तुलू होता है तो इसकी डिग्री का पॉइंट क्या है। तो दुनिया का हर साइंसदान कहता है कान खोल कर सुन, भारत में सूरज तुलू होता है तो 66 डिग्री पर और गुरूब होता है तो 92 डिग्री पर। उसे कह दो 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा बाबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। आखिरी गुफ्तगू, अगर हम में से किसी का भी, मेरा ही रख लीजिए, अगर इंतकाल हो जाए, घबराइएगा मत, हम इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं, कितनों को भेज के जाएंगे हम। हो जाए तो जब आप मिट्टी देने आएंगे तो यही मिट्टी फेंक के चले जाइएगा। बोलो भाई, नहीं ना? नहीं, मेरी बात नहीं समझे। वो तो अदब और एहतराम अपनी जगह पर है। किसी भी मुसलमान के लिए जब मिट्टी देने जाइएगा तो मिट्टी फेंक के चलिएगा नहीं, समझिए क्या कहिएगा। एक मुट्ठी मिट्टी डाल के, मिन्हा खलकनाकुम, मिन्हा की हा की सदा है। दुनिया वालों देख, मिन्हा खलकनाकुम, हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, वो फिहा नुईदुकुम, इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं और रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम क़यामत के दिन उठेंगे तो अपने भारत की पवित्र धरती से उठेंगे। अरे बाबा बाबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। से अच्छा हिंदुस्तान। अब 10-15 मिनट आप लोग सब्र कीजिए, बोल दें, याद करने दो, बोलते हैं। हाँ, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। और अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो।
जिंदाबाद जिंदाबाद हाँ, जिंदाबाद। माशाल्लाह आखिरी माशाल्लाह शेर सुनिए, आखिरी शेर सुनिए, आखिरी शेर सुनिए, फिर मैं हाँ हाँ, बस एक शेर सुन लो, एक शेर सुन लो, उसके बाद दूसरों के लिए मैं पैगाम भेज रहा हूं, समझे, बागियान दीन के लिए, कि तुम इसको आस्ते आस्ते बोले, लिख लो, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो, अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा। अच्छा ठीक है, आप लोग आगे साल आइए, अब नया लफ्ज आएगा, टेम्पू हटा के हम दूसरा शेर बना के लाएंगे, टोटो वाला, आगे साल के लिए समझे? हाँ, इंशाल्लाह आगे साल टोटो वाला लेके आएंगे। हाँ, एक साल तो लगेगा खोजने में ना ऐसा लफ्ज। बस 4 मिसे सुनिए, मैं जा रहा हूं। मेरी पहचान, मेरी फिक्र, मेरी सोच, सब कुछ किसके हवाले है, वो 4 मिसे सुन लीजिए, कि तुम बोग्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते। तमाम मुखालिफीन खानदान आला हजरत को चैलेंज, कि तुम बोग्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। फिर सुनो भैया भाई, हसन साहब से सुनो, कि तुम बोग्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते, जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते। अबे कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना, अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते। बाबा 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 ए माशाल्लाह 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 बाबा बाबा माशाल्लाह माशाल्लाह। तशरीफ रखें आप हजरात, आप लोगों का हम सपोर्ट चाह रहे हैं, आप लोगों का ताउन चाह रहे हैं। 1 बज गया है, तलबा का कभी जवाब नहीं रहा, तलबा का कभी जवाब नहीं रहा, कभी जवाब नहीं रहा, कभी नहीं। 12 बरस का एक तालिब इल्म बरेली जा रहा है, 12 बरस का बरेली जा रहा है, और जो बरेली में है, जिसका नाम इमाम अहमद रजा है, वो कमरे बंद कमरे में बुखारी शरीफ पढ़ा रहा है। सुभान अल्लाह। और 12 बरस का लड़का जा रहा है दाखिला लेने, कमरे में हदीस पढ़ाने वाले इमाम अहमद रजा ने बुखारी बंद कर दी। तलबा ने कहा, सरकार क्या हुआ? कहा, मेरे नबी की खुशबू आ रही है। सुभान बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। यही तो फर्क है हजरत और आला हजरत में। यही फर्क है हजरत और आला हजरत में। अंसारी, पठान, शेख, जुल्हा, दुनिया, ख्वाजा मंसूरी, अगर हम बोले जो बिरादरी समझे वो हजरत, मगर जो सूंघ कर बिरादरी समझ ले वो आला हजरत होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल बाग बाग हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठिए बैठिए, इसको पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। 12 बरस का, कोई नेटवर्क नहीं, कोई चैनल नहीं, मगर 12 बरस का लड़का जा रहा है और इमाम अहमद रजा कह रहे हैं मेरे नबी की खुशबू आ रही। देख रहे हो ना मोबाइल? हमारा लड़का लोग बहुत पढ़ा लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझको नया मोबाइल खरीद के दे दिया। हम अंग्रेजी जानते नहीं, अपनी लाइफ में कभी इंग्लिश वर्ड हम यूज ही नहीं किए। अच्छा,
अब हमारा मोबाइल ऑन है, बैटरी भी फुल चार्ज है, सिम की वैलिडिटी भी है, सिम रिचार्ज भी है, नेटवर्क आ ही नहीं रहा। इस जाड़े में पसीना पसीना, जब तक उड़ीसा से बंगाल, बंगाल से पटना, पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से सुल्तानी शरीफ, थका हारा एक शायर आया जिसका नाम शहनवाज हसन था। उसने मुस्कुरा कर मुझे सलाम किया। मैंने कहा भाई आ गए, बहुत बड़ी समस्या हल कर दो। बोला क्या? बोला मेरे बेटों ने मुझे मोबाइल दिया है, ये देखो ऑन है, फुल चार्ज है, सिम वैलिडिटी में है, रिचार्ज है, भाई नेटवर्क नहीं आता। नवीन पटनायक के इलाके का आदमी है ना। ये तो बात छोड़ो, मुजाहिद मिल्लत की नगरी का आदमी है। इसने मुझसे मोबाइल लिया, उलट पलट के देखा, चालाक आदमी, नई दुनिया का आदमी। इसने बैक कवर खोल दिया, मोबाइल के पीछे से ढक्कन भी खोल दिया। अब उस गौर से हमको देख रहे हैं। हजरत खैरियत है ना, निकाह हुआ? बोला सिम कहाँ है? तब हमको याद आया कि सिम तो जेब में है। तब याद आया सिम जेब में। तब इन्होंने कहा मौलाना कयामत तक नेटवर्क नहीं आएगा। मैंने क्यों? बोला सिम का भीतर होना जरूरी, अगर ये बाहर आ जाए तो नेटवर्क नहीं आएगा। मैंने गप से हाथ चूम लिया, कहा जन्म जन्म का मसला हल कर दिया। बोला कहा? बोला हर दाढ़ी टोपी वाला कहता है कि हम ठीक हैं, लेकिन अब मुंह पे देखेंगे जिसका सिम बाहर हो गया समझेंगे इसका नेटवर्क फेल हो गया, और जिसका सिम भीतर है उसका नेटवर्क काम कर रहा है। क्या नुक्ता है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐसी तकरीरें सुनने को मिल जाएंगी आप हजरात को। मैं फिर भी आ सकता हूँ, मगर मैं आपसे एक सपोर्ट चाहता हूँ, आपका एक मशवरा चाहता हूँ। 12 बरस वाला पूरा करने का है? ये छोड़ दे। 12 बरस का लड़का जा रहा है ताजमहल बनाने वालों, कान खोल कर आंख फाड़ के सुनो। 12 बरस का लड़का जा रहा है, उधर से मामा। जैसे ही 12 बरस के लड़के पे चेहरे पे नजर पड़ी, इमाम मोहम्मद रजा की आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। अगर एक बार आप लोग भी कह देते तो मजा आ जाए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोल देते, मजा आ जाता। रसूल अल्लाह, जरा लहरा के बोल दो, या रसूल अल्लाह, लहरा के बोल दो, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हो गया। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आला हजरत, आला हजरत। 12 बरस का लड़का, ये मामूली आदमी नहीं। यही 12 बरस का लड़का तारीख के पन्नों पे मुहद्दिस आजम बना हुआ है। 12 बरस के लड़के के करीब आकर आला हजरत ने हाथ पकड़ा और 12 बरस के लड़के के हाथ को चूम लिया। जैसे ही मुहद्दिस आजम का हाथ चूमा आला हजरत ने, मुहद्दिस आजम ने हाथ निकाला और आला हजरत का पांव चूम लिया। अल्लाह अल्लाह आला हजरत कांप गए, कहा सरकार ये क्या किया? कहा आपने मेरा हाथ क्यों चूमा? जवाब सुनो, क्यों चूमा? इमाम अहमद रजा कहते हैं आका मैंने तो अपने सरकार की निस्बत चुना है। तो मुहद्दिस आजम ने कहा आपने सरकार की निस्बत चूमा है तो मैंने नाना की मोहब्बत चूमा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल को लगने वाले जुमले, सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत उम्दा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग एक मशवरा बहुत देखिए, आप हैं तो ठीक है, पल्ला बराबर है,
तलबा की वैसे भी हम लोग कद्र करते हैं, चूँकि हम लोग हाफिज़ मिल्लत वाले हैं, तलबा की कद्र करते हैं। एक सपोर्ट कीजिए आप, मजमा माहौल बना हुआ है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी मजलिस में मेरे बुलाए हुए दस्तरखान पर किसी की दिल शिकनी हो। मुझसे जो भी बन पाया मैंने आपका इस्तकबाल किया, जो भी बन पड़ा खट्टा मीठा कम बेश आप लोगों को खिलाया कि नहीं खिलाया? खिलाया। मैंने आपसे कोई मुतालबा नहीं किया, और न कोई मेरा एक मुरीद और मेरे बाप का मुरीद कह सकता है कि मैंने कभी उससे 10 रुपया मांगा है कि तुम 5 रुपया कहे देता है मुझको 10 रुपया दे। मैंने कभी कहा हो, कोई एक माई का लाल नहीं बोल सकता। मैं ये चाहता हूं कि ये हेलीकॉप्टर है तरन्नुम का, मगर हेलीकॉप्टर बगैर पंखे के नहीं चलता। समझ रहे हैं ना? एगो पंखा नहीं, हेलीकॉप्टर में 2 पंखा होता है। हेलीकॉप्टर में एक पंखा नहीं 2 पंखा होता है। तो इस तरन्नुम के हेलीकॉप्टर पर भी आज 2 पंखा है। अगर आपकी इजाजत हो तो पहले उन 2 पंखों की हवा खिला दूं आपको। खिला दूं। एक पंखे का नाम है तौकीर और एक पंखे का नाम है अख्तर ज़िया। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको आप सुनिए, उसके बाद हसान है, उसके बाद सलातो सलाम। एकदम भोर तक इनसे सुनते रहिए, समझे? जरूरत पड़ी इनको किसी चीज एनर्जी की तो उसका भी इंतजाम कर दिया जाएगा। और मैं जानता हूं कि जो मुजाहिद वाला होता है उसे एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, वो फुल एनर्जी में रहता है। वो एनर्जी में रहता है, पूरी दुनिया मुझसे एलर्जी में रहती है। समझे? तो मैं ये चाहता हूं कि नकीब जलसा आप आइए, एक कर